हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 25 सितंबर 2024 और 25 सितंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस बैंक ने पैसा बाजार के साथ साझेदारी में पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? विच बैंक हैज लॉन्च दी पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद पैसा बाजार? फर्स्ट ऑप्शन है HDFC बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है यस बैंक, फोर्थ ऑप्शन है ICICI बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने पैसा बाजार के साथ साझेदारी में पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यस बैंक ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। उपभोक्ता ऋण और निःशुल्क क्रेडिट स्कोर प्लेटफॉर्म के लिए भारत के अग्रणी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पैसा बाजार ने अपने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यस बैंक पैसा बाजार पैसा सेव क्रेडिट कार्ड को पेश करने के लिए यस बैंक के साथ साझेदारी की है। पैसा सेव क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रोजमर्रा की खरीदारी पर पर्याप्त कैशबैक की पेशकश करके लगातार खरीदारी करने वालों को पुरस्कृत करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह मूल्य के प्रति जागरूक ग्राहकों के लिए जरूरी बन गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक सत्यापन प्राप्त कर कौन सा देश कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? Recently, which country has become the first country to eliminate leprosy, getting official verification from the World Health Organization WHO? फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है सोमालिया, थर्ड ऑप्शन है अफगानिस्तान या फोर्थ ऑप्शन है जॉर्डन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक सत्यापन प्राप्त कर कौन सा देश कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्डन देश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में जॉर्डन कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से आधिकारिक पुष्टि प्राप्त हो गई है। यह उपलब्धि सर्दियों में मानवता को त्रस्त करने वाली एक बीमारी के उन्मूलन के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों में एक बड़ी सफलता का प्रतीक है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए जॉर्डन की यात्रा कई वर्ष पहले लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों, शीघ्र पहचान कार्यक्रमों और सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क सुलभ उपचार के साथ शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय क्षेत्र योजना PM विश्वकर्मा की प्रथम वर्षगांठ समारोह कहाँ आयोजित किया गया? Where was the first anniversary celebration of the Central Sector Scheme PM विश्वकर्मा held? फर्स्ट ऑप्शन है अहमदाबाद, सेकेंड ऑप्शन है गांधीनगर, थर्ड ऑप्शन है वर्धा, फोर्थ ऑप्शन है न्यू दिल्ली। बताइएगा दोस्तों, केंद्रीय क्षेत्र योजना PM विश्वकर्मा की प्रथम वर्षगांठ समारोह कहाँ आयोजित किया गया?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वर्धा में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ऋण भी वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र सरकार की आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का भी शुभारंभ किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अग्रणी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम फर्म CIFDAQ के मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as Chief Compliance Officer of CIFDAQ, a leading blockchain ecosystem firm? फर्स्ट ऑप्शन है जी श्रीनिवासन, सेकेंड ऑप्शन है अमर कुमार काकर लापुड़ी, थर्ड ऑप्शन है सुब्रता मंडल, फोर्थ ऑप्शन है मुथुस्वामी अय्यर। बताइएगा फ्रेंड्स, अग्रणी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम फर्म CIFDAQ के मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मुथुस्वामी अय्यर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। अग्रणी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम फर्म CIFDAQ ने मुथुस्वामी अय्यर को मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। मुथुस्वामी CIFDAQ में अपने नए पद पर विनियामक अनुपालन और PMLA दिशा निर्देशों के पालन में व्यापक अनुभव लेकर आएंगे। उन्होंने 25 वर्षों से अधिक समय तक मुख्य रूप से प्रतिभूति बाजार और वेब3 ब्लॉकचेन क्षेत्रों में काम किया है, जिसमें वजीर एक्स, एडलवाइस ब्रोकिंग लिमिटेड, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड, एंजेल ब्रोकिंग लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में महत्वपूर्ण भूमिकाएं शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस लघु वित्त बैंक ने 7 से 180 दिनों की अवधि के लिए 6.75% प्रति वर्ष की आकर्षक ब्याज दर के साथ एक व्यापक समाधान लिक्विड प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है? Which small finance bank has launched a comprehensive solution liquid plus fixed deposit with attractive interest rate of 6.75% for tenures ranging from 7 to 180 days? फर्स्ट ऑप्शन है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक या फोर्थ ऑप्शन है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के अग्रणी लघु वित्त बैंकों में से एक जन लघु वित्त बैंक ने 7 से 180 दिनों की अवधि के लिए 6.75% प्रति वर्ष की आकर्षक ब्याज दर के साथ एक व्यापक समाधान लिक्विड प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है। यह दर प्रति ग्राहक खुदरा जमा के लिए न्यूनतम जमा राशि 10 लाख रुपए तथा अधिकतम 3 करोड़ रुपए तथा अधिकतम 3 करोड़ रुपए से लेकर अधिकतम 200 करोड़ रुपए तक के लिए लागू है। लिक्विड प्लस फिक्स्ड
डिपॉजिट से अल्पावधि में फंड का निवेश बेहद आसान और आकर्षक हो जाता है। साथ ही इससे रिटर्न भी अधिक मिलता है। बैंक ने यह कदम अल्पावधि फंड में निवेश करने के इच्छुक ग्राहकों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर उठाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में किस बीमा कंपनी ने पूरे भारत में ग्राहकों के व्यापक स्पेक्ट्रम को महत्वपूर्ण बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए BLS ई सर्विसेज के साथ एक रणनीतिक समझौता किया है? इन सितंबर 2024 विच इंश्योरेंस कंपनी फॉर्म्ड आ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट विथ BLS ई सर्विसेज टू प्रोवाइड vital insurance products to a wider spectrum of customers across India. फर्स्ट ऑप्शन है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है SBI जनरल इंश्योरेंस, फोर्थ ऑप्शन है रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सितंबर 2024 में किस बीमा कंपनी ने पूरे भारत में ग्राहकों के व्यापक स्पेक्ट्रम को महत्वपूर्ण बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए BLS ई सर्विसेज के साथ एक रणनीतिक समझौता किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, SBI जनरल इंश्योरेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। BLS ई सर्विसेज ने भारत भर में ग्राहकों को सीधे बीमा उत्पादों की एक श्रृंखला की पेशकश करने के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। इस गठजोड़ का उद्देश्य BLS के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए प्रमुख बीमा पेशकशों जैसे हॉस्पिस, वाहन बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और दुकान बीमा तक पहुंच को व्यापक बनाना है। यह सहयोग वित्तीय समावेशन की दिशा में हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। बीमा उत्पाद लाकर हम न केवल लेन देन को सुविधाजनक बना रहे हैं, बल्कि हम व्यक्तियों और व्यवसायों को भी आत्मविश्वास के साथ अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए सशक्त बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में वी वैद्यनाथन की कितने वर्षों के लिए पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ वी वैद्यनाथन एज MD and CEO of IDFC फर्स्ट बैंक फॉर हाउ मैनी ईयर्स? फर्स्ट ऑप्शन है 1 ईयर, सेकेंड ऑप्शन है 2 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन है 3 ईयर्स या फोर्थ ऑप्शन है 3 मंथ्स। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में वी वैद्यनाथन के कितने वर्षों के लिए पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 ईयर्स के लिए। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 दिसंबर 2024 से 18 दिसंबर 2027 तक 3 साल की अवधि के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में वी वैद्यनाथन की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बैंक के बोर्ड ने वैद्यनाथन का वर्तमान कार्यकाल दिसंबर 2024 में समाप्त होने से पहले 27 अप्रैल 2024 को पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी थी। इससे पहले उन्होंने 1990 से 2000 तक सिटी बैंक के साथ काम किया और 2000 में ICICI बैंक में शामिल हुए, जहां उन्होंने इसके रिटेल बैंकिंग डिवीजन की स्थापना की। उन्होंने 2009 में ICICI
प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में भी काम किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में भारत एक और वर्ष के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल के रोल ओवर के रूप में किस देश को बजटीय सहायता प्रदान करेगा? इन सितंबर 2024 इंडिया एक्सटेंड्स बजटरी सपोर्ट टू विच कंट्री इन द फॉर्म ऑफ अ रोल ओवर ऑफ द USD 50 मिलियन ट्रेजरी बिल फॉर अनदर ईयर? फर्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका, सेकेंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है अफगानिस्तान या फोर्थ ऑप्शन है मालदीव्स। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सितंबर 2024 में भारत एक और वर्ष के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल के रोल ओवर के रूप में किस देश को बजटीय सहायता प्रदान करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव्स के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत ने मालदीव सरकार के अनुरोध पर एक और वर्ष के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल को आगे बढ़ाने के रूप में मालदीव सरकार को बजटीय सहायता प्रदान की है। मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारतीय स्टेट बैंक ने मालदीव के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सरकारी ट्रेजरी बिल को पिछले सदस्यता की परिपक्वता पर एक और वर्ष की अवधि के लिए सब्सक्राइब किया है। यह इस वर्ष भारत सरकार द्वारा दिया गया दूसरा रोल ओवर है। इससे पहले मई में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेजरी बिल रोल ओवर किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new Director General of the Narcotics Control Bureau (NCB)? फर्स्ट ऑप्शन है अनुराग गर्ग, सेकेंड ऑप्शन है संतोष कश्यप, थर्ड ऑप्शन है अंशिका वर्मा, फोर्थ ऑप्शन है तैयब इकराम। बताइएगा फ्रेंड्स, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुराग गर्ग को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। गर्ग वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। गर्ग हिमाचल प्रदेश कैडर के 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दूसरे वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया है? Who inaugurated the second Global Food Regulators Summit 2024? फर्स्ट ऑप्शन है अमित शाह ने, सेकेंड ऑप्शन है जेपी नड्डा ने, थर्ड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी ने या फोर्थ ऑप्शन है पीयूष गोयल ने। बताइएगा दोस्तों, दूसरे वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जेपी नड्डा ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। यह शिखर सम्मेलन खाद्य विनियमन और सुरक्षा आवश्यकताओं के पहलुओं पर जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए देशों के खाद्य नियामकों को एक साथ लाता है। यह विभिन्न देशों के खाद्य नियामकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का अवसर भी प्रदान करता है।
ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।